सरकार से कहा गया है कि 14वीं और 16वीं शताब्दी के जो मस्जिद हैं वो कहां से डीड्स दिखाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट पूछा है। उसके लिए लिखित डीड्स कहां से होगी, क्या उसका कोई तरीका है, ये कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है। इन्हीं सब सवालों के जवाबों के साथ सरकार को 7 दिन बाद आना है, तो ये आसान नहीं है। यही बात मुस्लिम पक्ष भी कहता रहा है, तो आप सरकार को भी इस पर जवाब देना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को जवाब देना है। देखिए, जब तक सब सारे पक्ष संतुष्ट नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट जो है आसानी से इसको अंतरिम आदेश नहीं देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी तरह से, जैसे कल कपिल सिब्बल लगातार कह रहे थे कि मेजॉरिटी हो जाएगी मुसलमानों की, उसमें बाकायदा हलफनामे मांगकर बाकायदा कहा है। और तुषार मेहता ने उस पर भी जवाब दिया है कि आप देखिए बाकायदा लिखा है और मैं हलफनामा भी दूंगा। और जेपीसी में कहा गया है, यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के अलावा 2 गैर मुसलमान हो सकते हैं। सिर्फ 2 गैर मुसलमान एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के साथ। तो दोनों तरफ से बात की गई है। आपने भी सुना होगा सुचरिता जी, मैंने भी। तो मुझे लगता है, और ये भी सवाल जरूरी है, अगर सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है, नियुक्तियों पर रोक भी लगाई है और ये भी पूछा है कि बाकी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस में क्या उस धर्म के लोग गैर धर्म के लोग होते हैं कि नहीं होते हैं। इसका सीधा मतलब अब कोर्ट उन सब मुद्दों पर सोचेगा, विवेचना करेगा जो मुद्दे उठाए गए हैं। लेकिन इस बीच जो एक खबर आ रही है, और अतिकुर रहमान साहब इसे सुनिएगा, आनंद जी इसे सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद इसी पर मैं आऊंगी। पीएम मोदी से बोहरा समाज के नेता मिले। अब दाऊदी बोहरा समाज के नेताओं ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है, वक्फ कानून के लिए पीएम का आभार जताया है और पीएम से कहा है कि हम पीएम के विजन के साथ हैं, सबका साथ सबका विकास पर हमें भरोसा है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाऊदी बोहरा समाज के साथ मुलाकात की है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। ये स्क्रीन पर जो आपके तस्वीरें चल रही है, दाऊदी बोहरा समाज के नेताओं के साथ मुलाकात करी है प्रधानमंत्री ने, और समाज के नेताओं ने प्रधानमंत्री को ब्रेकिंग स्क्रीन पर रखी। ये कहा कि आपका धन्यवाद है। वक्फ को लेकर भी बातें कही हैं, वहां पर महिलाएं भी शामिल हैं। ये भी देखिए, महिलाएं भी बैठी हुई हैं। अब मेरा सवाल इसी से जुड़ा है। एक समाज का प्रतिनिधित्व जो नेता कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री से मिलने आए। अतिकुर रहमान साहब, मैं तो पहला चाहूंगी आप इस पर रिएक्शन दें अपना, क्योंकि ये प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं और वक्फ के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं सब कुछ छीन लेंगे, सब कुछ मिटा देंगे। ये क्या तस्वीर है? सुचरिता जी, जब बीजेपी की नैया डूबती नजर आई है, तब तक बोहरा समाज उनको बचाने के लिए इस तरह से आया है। और ये तस्वीर, क्या मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं ना, जब गुजरात में मुसलमानों को सरेआम काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, महिलाओं का रेप हो रहा था, उस दिन बोहरा समाज ने टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज के ऊपर एक अपने आप को तस्वीर के साथ में बताया था कि देख लीजिए, ये हमारी टोपी है और ये हमारा झब्बा है, और हम मुसलमान नहीं हैं, हमको ना मारा जाए, हमको ना मारा जाए। और कोई भी गुजरात के अंदर बोहरा समाज का नहीं मारा गया था। अब आप कह रही हैं मुसलमान हमेशा दंगे, हमेशा फसादी बातें और शैतानी बातें आप क्यों करते हैं? आप बताइए, क्यों फितरेबाजी आप करते हैं? ये फितरेबाजी हुई ना, आप क्यों कर रहे हैं? अगर आपको तकलीफ हो रही है बोहरा, तो आप क्या बोहरा मुसलमान को आप मुसलमान नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप कह रहे हैं बोहरा मुसलमान नहीं है। अगर इन्हीं शब्द से बोल दिया तो बोहरा मुसलमान को मुसलमान नहीं मान रहे। आप इतने इंटॉलरेंट हैं। देखिए, सुनिए मेरी एक बात सुनिए। समय के साथ चीजें बदलती हैं। नहीं, मैं एक चीज, अतिकुर साहब, आप गुजरात और गुजरात दंगों की बात करने लगते हैं, लेकिन समय के साथ क्या तस्वीरें नहीं बदलती हैं? आप अतिकुर रहमान साहब उसी महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं, जब कभी आप उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलते थे, लेकिन जब वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे तो आप उनकी वाहवाही करने लग रहे थे, उनकी सरकार के भी गुणगान कर रहे थे। अब मुझे नहीं समझ आता, मैं इसको कैसे देखूं कि आपका स्टैंड बदला है। आप बाकी लोगों को तो प्रेरित बताते हैं, आपका स्टैंड क्यों बदला, जरा ये भी बताइए ना। बदला है ना स्टैंड? यस। आप ये कहना चाह रही हैं कि जब बीजेपी मुसलमानों का कत्लेआम करे तो बोहरा समाज मुसलमान नहीं रहता है, और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। अच्छा, पहले इनका ऑडियो ठीक कराइए, इनका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है मुझे, अतिकुर रहमान साहब।
नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ अतिक रहमान साहब, प्लीज मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा ऑडियो अपना ठीक करा लीजिए, क्योंकि व्यूअर्स को नहीं समझ आएगा। मैं तब भी समझ लूं शायद, लेकिन शायद व्यूअर्स तक नहीं पहुंच पाएगा। और मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी की बात करती हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दिया। इस मुद्दे को आप लोग बार बार उठाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी देश की न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं सर, जो कि आप वक्फ में कर रहे हैं, तो उस पर भी करिए। बार बार प्रधानमंत्री पर उंगली क्यों उठाते हैं आप? बार बार, एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, हर बार थोड़ा ही वही मुद्दा निकालते रहेंगे आप। प्रधानमंत्री तो गंगा नहा के आए हैं सुचारिता जी। हाँ। वो तो बिल्कुल साफ आए हैं, पाक साफ होकर आए हैं। मैं समाज के ऊपर है, मैं बोरा समाज के ऊपर सवाल उठा रहा हूं कि जब बीजेपी मुसलमानों का कत्लेआम करे तो वो अपने आप को कहे कि हम मुसलमान नहीं है, और जब यहाँ पर वक्फ के मामले पे प्रधानमंत्री से मिले तो वो मुसलमान हो गए। ये तो दुविधा वाला मामला है ना। पहले बोरा समाज से आप पूछ लीजिए जो बात कर रहे हैं आप उसी का मुसलमान नहीं मुझे मैं अपनी टीम से कह रही हूँ कि आपका ऑडियो जरा ठीक कराएंगे। मैं वापस आ रही हूँ, शादाब जी के पास जाऊंगी। शादाब जी, आनंद जी को स्क्रीन पर रखिए, जरा संजय जी को रखिए। मैं एक बार जरा ये क्लियरली, शादाब जी, आज तस्वीरें आई हैं और देखिए कैसे समय आई है जब हम महाभारत में यही बात कर रहे हैं, वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। मुसलमानों का एक तबका, समाज का एक हिस्सा प्रधानमंत्री से मिल रहा है, उनके नेता प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। अब पासमानदा मुसलमान, दाऊदी बोहरा मुसलमान, इनको लेकर कई बार बातें होती हैं। अब वक्फ के ये तस्वीरें देखकर बार बार और फिर आरोप ये लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री या फिर ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। शादाब, वो धन्यवाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री का। जी, राजनीतिक धर्म निभा, हाँ जी, वो धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन इनको भी राजनीतिक धर्म निभाना है। ये कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कि जो इन्हें वोट देते हैं वो खुश हो जाएं? और इन्होंने ही तो छला है 75 साल से आज तक। जो मुसलमानों का बद से बदतर हाल हुआ, आज गरीब पसमानदा मुसलमान जो आज अंतिम छोर पे खड़ा है, जिसके बच्चों के पास खाने के लिए नहीं है, रोज़गार नहीं है, और जो बहुत दयनीय स्थिति में है, आज उसके पीछे का रीज़न क्या है? यही लोग तो हैं जो आज ये वक्फ के माफिया बने बैठे हैं, ये वक्फ के इंक्रोचर बने बैठे हैं। इनको लग रहा है हमसे कहीं छीन के सरकार गरीब मुसलमानों का न दे दे, इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है। आज गरीब मुसलमानों का फायदा देखते हुए इनसे बर्दाश्त थोड़ी हो रहा है कि गरीब मुसलमानों को उनका हक मिल जाएगा। और बिल्कुल ईमानदारी के साथ मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है और बेंच वहां उसको सुनवाई कर रही है, उससे पहले ये जो दंगे होने लगे, चाहे पश्चिम बंगाल में दंगे हो रहे हों, हम देख रहे हैं क्या हाल, नंगा नाच कर रहे हैं। इनका कहना कि इनको न देश से मतलब, न देश के कानून से मतलब, न न्यायपालिका से मतलब, इन्हें अपना नंगा नाच करना है। और इनको कोई मतलब नहीं है गरीब क्या कह रहा है, पसमानदा मुसलमान क्या कर रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ मतलब इतना है कि इनको राजनीति में सत्ता तक पहुंचना है, इन्हें किसी भी हद तक नीचे गिरना पड़े उसके लिए तैयार है। अरे सदके ज़कात खैरात का पैसा है, ये औकाफ का पैसा, इसे खा के बैठे हैं और अपने आप को अशराफ कह रहे हैं, अपने आप को प्योर कह रहे हैं, अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कह रहे हैं। शर्म नहीं आ रही कहते हुए?